पालघर में बेरहमी से दो संतों की हत्या कर दी गई। 3 घंटे तक खूनी खेल चलता रहा है। पुलिस ने भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। फुटेज को देखकर तो ऐसा लगा मानो पुलिस ने संतों को भीड़ के हवाले कर दिया हो। आखिर पुलिस भीड़ तंत्र से कैसे हार गई? मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग क्यों नहीं की? कासा थाने क्षेत्र के गढ़ चिंचिले गांव जहां ये वारदात हुई, वहां के आसपास 3 ऐसे थाने हैं जहां की पुलिस आधे घंटे में मौके पर पहुंच सकती थी, लेकिन 3 से 4 घंटे तक ड्रामा चला, लेकिन फिर भी अतिरिक्त पुलिस बल नहीं बुलाया गया। पुलिस वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे या फिर वो जानबूझकर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना नहीं चाहते थे? क्यों पुलिस फेल हो गई? जिले के आला अधिकारियों पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है, तो जवाब कौन देगा? कौन है इस जघन्य हत्याकांड का जिम्मेदार? अपनी खास पेशकश में हम इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं वहां की एक अपडेट। आंखों देखी। पुलिस की मौजूदगी में कैसे हो गई संतों की हत्या? कितने मिनट का है वो? पुलिस वालों ने क्यों किया संतों को भीड़ के हवाले? अच्छा सुनो, वो ग्राफिक बन गया क्या? नहीं तो करीब 3.5 घंटे तक खूनी खेल चलता रहा। आखिर क्यों नहीं बुलाई गई अतिरिक्त पुलिस फोर्स? आखिर कासा थाने की पुलिस ने दूसरे थानों से पुलिस क्यों नहीं बुलवाई? महिला सरपंच भीड़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले सरेंडर कर देते हैं। मौका वारदात पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर क्यों नहीं दर्ज हो मर्डर का केस? डीएम एसपी पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? पालघर में हुई संतों की हत्या के बाद ये सवाल है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। संत गिड़गिड़ाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, भीड़ पीटती रही और पुलिस तमाशा देखती रही। जो समाज के रक्षक हैं, उन पुलिस वालों ने भक्षक भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। न्यूज नेशन लगातार इस घटना की पड़ताल कर रहा है। न्यूज नेशन ने उस सरपंच से बातचीत की जो संतों को बचाने के लिए 3 घंटे तक भीड़ से जूझती रही। सगळी पब्लिक बोलत होती, त्याच्यात काय घर सरपंच बाईला पण मारायचं, सरपंच बाईला मारायचं, तिचं पण घर तोडायचं, फोडायचं आणि माझे पण जीवाला धोका आहे। माझं पण कमी जास्ती झाला, मी आता बोलते आणि संध्याकाळपर्यंत काय होईल माझं ते जिम्मेदारी कोण घेईल माझी? एवढी मला धमकी आहे, माझी जीवाला धाकधूक आहे, एवढी भीती आहे काय? आता बोलते तरी पण संध्याकाळपर्यंत कोण तोडफोड करून मारून जाईल ते पण मला पण सांगता येत नाही। मी पण काही सांगत नाही, एवढी मला धमकी आहे मारायची। उस रात क्या हुआ, कैसे हुई घटना, इसके लिए न्यूज नेशन लगातार घटनास्थल का दौरा कर रहा है। हमने उन लोगों से बात की जिन्होंने खूनी भीड़ को अपनी आंखों से संतों को मारते देखा। भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वाले कम। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं मंगाई गई? गढ़ चिंचिले गांव से नजदीक ऐसे कई पुलिस थाने हैं जहां से 1 घंटे से भी कम वक्त में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगाई जा सकती थी और संतों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां मौजूद पुलिस वालों ने आसपास के थानों से लेकर जिला मुख्यालय से पुलिस फोर्स मंगाने की जहमत नहीं उठाई। पुलिस की मौजूदगी में हुए हत्याकांड से जुड़े कई सबूत सामने आ रहे हैं। पालघर जिले के नक्शे पर नजर डालें। कासा थाना क्षेत्र के गढ़ चिंचिले गांव से तलासरी थाना करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से पुलिस फोर्स को आने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बात अगर पास के दूसरे थानों की करें तो वो है जवाहर थाना। गढ़ चिंचिले गांव से इसकी दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर बताई जा रही है। यहाँ से भी पुलिस फोर्स 1 घंटे से कम वक्त में पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गढ़ चिंचिले गांव के करीब तीसरा पुलिस स्टेशन डहाणू थाना, जो इस गांव से करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी पुलिस फोर्स मंगाई जा सकती थी, जो 1 घंटे में यहाँ पहुंच सकती थी और संतों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गढ़ चिंचिले से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमगढ़ थाना भी है, लेकिन यहाँ से भी पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया गया। करीब 3.5 से 4 घंटे तक चले इस खूनी खेल के दौरान पालघर जिला मुख्यालय से भी पुलिस बल को मंगाया जा सकता था, जो गढ़ चिंचिले गांव से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और पुलिस फोर्स को आने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगता और पुलिस के आने से संतों की जान भी बच सकती थी, लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। गढ़ चिंचिले गांव की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पहाड़ी इलाके के इस गांव में घनी आबादी भी नहीं है, बावजूद इसके यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोकल थाने से लेकर किसी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। भीड़ की जानकारी होने के बाद जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और जिस तरह संतों को भीड़ के हवाले कर दिया, उससे खाकी कटघरे में है। पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
टीम न्यूज नेशन। तो मैं आपको अब सुनवाता हूं चित्रा चौधरी, वो चित्रा चौधरी जो जान बचाने गई थी। 3 घंटे तक वो गांव वालों को समझाती रही, लेकिन चित्रा का कहना था कि वहां पर इतना ज्यादा हेट्रेड था भगवे के लिए कि वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद चित्रा चौधरी को वहां से मारकर भगा दिया। क्या कहना है वहां की सरपंच चित्रा चौधरी का, आइए सुनते हैं। ते फॉरेस्टर शिपाई वाचमन ते आम्ही दोघं तिघांचा प्रयत्न केला, काय मारामारी करू नका, लांब राहा असं. तोपर्यंत ते पब्लिकने ते गाडीवर दगडफेक केली. तोपर्यंत आम्ही कंट्रोल साहेब केलं, 3 तास कंट्रोल केलं. एकटी बाय मी साहेब, एवढी पब्लिक मी कशी काय कंट्रोल करू. तरी पण मी 3 तास तिथं कंट्रोल केलं त्यांना, पब्लिकला. ते साधू लोकांना काहीच होऊ दिले नाही. गाडी तोडफोड केलेली तेवढंच, काही त्याला होऊ दिले नाही मारामारी. तोपर्यंत ते पोलीसवाल्यांना तिकडनं फोन आला. ते विचारले काय कोण इथं आहे तसं, तर ते वॉचमॅन बोलले काय सरपंच मॅडम आहे तसं, तर तिच्याकडे फोन द्या. नंतर मी बोलले साहेब म्हटलं लवकर इथं पोहोचा, असं गडचिंचलेला दंगल झाली, कमी जास्ती जर झाला तर आमची जिम्मेदारी कोण घेईल असं मी सांगितलं. आणि पोलीसवाले जर अर्धा तास लेट झाले असते, आले नसते, तर आम्हाला पण तिथं जागेवर मारलं असतं. त्याला दगडफेक केली तेव्हा मला पण लागला आणि ते म्हाताऱ्याला पण लागलं. तो साधू होता, रक्त पूर्ण याच्या त्याच्या डोक्याला. तोपर्यंत गाडीतून बाहेर काढलं तेव्हा दगडफेक केली, तेव्हा मला पण मारलं असं खूप दगडाने, मुगा मार लागला. मी पण तिथं चेकनाके जवळ पडली, माझी पण चप्पल तुटली. तरी पण मी कशी बसी त्या चेकनाक्यात घुसली. आणि तेव्हा परत लगेच हल्ला केला आमच्यावर. त्या चेकनाक्यात लपलेलं तिथं दगडफेक केली. काय सरपंच बाई याच्यात घुसली असं दगडफेक केली. तोपर्यंत मी एकदम घाबरलेली, एकदम जाम घाबरलेली. तेव्हा ते मेजर पण तिथंच होते, ते साळुंके मारलेलं त्यांना, ते पण तिथंच होते आणि मी बाजूला लपलेली. तो देखिए चित्रा चौधरी क्या कह रही है, वो ये कह रही हैं कि 3 घंटे तक मैंने उन लोगों को संभाला, पर लोग उग्र होते चले गए, आसपास के गांवों से लोग आते चले गए। ये जो फॉरेस्ट की पोस्ट की बात कर रही हैं, उसके आसपास कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते, और गढ़चिंचले गांव में दूर दूर लोग रहते हैं पहाड़ों पर। सवाल ये है कि 3 घंटे के दौरान इतने लोगों को इकट्ठा किसने किया लॉकडाउन के दौरान। ये बात सही है कि वहां पर लगातार ऐसी वारदातें होती रही हैं। जो सनातन धर्म से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनको काफी मारा जाता रहा है इस इलाके में, क्योंकि यहाँ सीपीएम का प्रभाव है और मिशनरीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसी के चलते लोगों को ये लगा साधु हैं, संत हैं, इनको यहाँ से निकलने नहीं देना चाहिए। हालांकि बच्चा चोरी की अफवाह जिसकी बात उद्धव सरकार ने की है, बच्चा चोरी की अफवाह के आड़ में क्या इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चा चोरी या चोरी की कोई घटना वहां हुई नहीं। इससे पहले भी वहां 2 लोगों को पीटा गया, एक डॉक्टर और एक पुलिसकर्मी को, जो वहां पर राहत सामग्री बांटने गया था, और साथ ही साथ 3 रेलवे के वर्कर्स को पीटा गया, लेकिन पुलिस उनको निकाल कर ले जाती है, लेकिन इन 2 संतों को नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल जी हैं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हैं, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, मेरे साथ प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं, मेरे साथ संजय गुप्ता हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सुनील चोपड़ा जी मेरे साथ हैं जो कि सीपीएम के नेता हैं। सबसे पहले बंसल जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे बताइए ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर और इस पर देश के तमाम सेक्युलर लोगों की खामोशी क्या कहती है, जो अखलाक की लिंचिंग को, जो बाकी लोगों की लिंचिंग को, तबरेज की लिंचिंग को, पहलू खान की लिंचिंग को ऐसा बताने लगते हैं जैसे देश में यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर खामोशी क्यों? पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और ये आज नहीं, जब से सोनिया जी इस भारत में आई है तब से लेकर के आज तक देखिए, जब तक आपको याद होगा दशकों पूर्व माननीय अशोक सिंघल जी ने भी इस बात को कहा था कि ये जो महिला है इसने पूरे भारत को जो इस्लाम अपना ईसाईकरण करने का एक षड्यंत्र रचा हुआ है। और हमारे जो चाहे पूज्य संत हो या भगवा हो या मंदिर हो या मठ हो, उन पर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं। और देखिए जिस क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई है, ये विभत्स कांड हुआ है, जब मॉब लिंचिंग हुई है, वहां पर पूज्य संतों की मॉब लिंचिंग कोई नई घटना नहीं है। आप देखिए इस तरह की चीजें वहां पर एक आम हैं। और क्योंकि उस क्षेत्र में पूरा ये ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है। वामपंथी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो किसी प्रकार के हिंदुवादी लोगों को वहां पर रहने नहीं देना चाहते। विनोद जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। न्यूज नेशन ऐसा पहला चैनल है जिसका रिपोर्टर उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर यह पूरा हादसा हुआ। ये देखिए हम बता रहे हैं और संजय हमको बताएंगे। संजय सिंह लगातार 2 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहां पर क्या हुआ, और सिर्फ न्यूज नेशन बता रहा है कि एग्जैक्टली पाल घर में उस फॉरेस्ट पोस्ट के सामने क्या क्या हुआ था। दादर नगर हवेली में वापस आए संत,
और संतों को देख लिया गया था जाते हुए, पीछा करते हुए कुछ लोग वापस आए, उनको रोका गया। ये देखिए संतों की गाड़ी को रोका गया गांव वालों की तरफ से। संतों की गाड़ी की हवा निकाल दी गई, पत्थर मारे गए और उसके बाद गाड़ी को पलट दिया गया। यहां पर जो 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज हैं, उनका सर फूट जाता है। पलटी गाड़ी में संत पड़े रहे और चिल्लाते रहे लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा। 1 घंटे से भी ज्यादा ये संत चिल्लाते रहे और छिपकर अपनी जान बचाने लगे। इस बीच किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर पहुंचती है लगभग 1.5 घंटे बाद। उसके बाद भी 1.5 घंटे तक ड्रामा चलता है। पुलिस खींचकर सभी संतों को, दोनों संतों को, ड्राइवर को बाहर निकालती है। जो कल्पवृक्ष गिरी महाराज हैं वो फॉरेस्ट पोस्ट के नजदीक जाकर एक जगह पुलिस के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। उनकी गाड़ी टूटी हुई है, उनकी गाड़ी पंचर है, इसलिए पुलिस की गाड़ी का रुख किया जाता है। 2 लोगों को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है, एक ड्राइवर और दूसरे सुशील मुनि महाराज। लेकिन जब कल्पवृक्ष गिरी महाराज चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पकड़ के निकल रहे हैं, तो एकाएक भीड़ फिर उग्र हो जाती है, मारो मारो का रट लगाती है, मारो मारो चिल्लाती है और उसके बाद बेरहमी से पुलिस के सामने उनकी क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। संजय बताइए क्या हुआ, क्या कहा आपको चश्मदीद ने, उस चश्मदीद ने जो वहां पर मौजूद था और लोग वहां के डरे हुए हैं? बताइए संजय। संजय मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से, क्योंकि न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जो वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संजय के पास एक बार फिर से हम जाने की कोशिश करेंगे। सीधे मैं चलता हूं। इस वक्त मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपकी इतनी बड़ी पार्टी, आप खुद आचार्य महात्मा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक है सरकार, आपकी सरकार है वहां पर, यहां पर एक घटना होती है, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक संवेदना, एक कंडेमनेशन, एक ट्वीट, कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये तो देश के बहुसंख्यक समाज को अपने खिलाफ करना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बताइए। दीपक जी, मैं सच मायने में संतों की हत्या के इस मुद्दे पर और आपके जो इस शो में आप जिस शिद्दत के साथ, जिस भावना के साथ ये डिबेट कर रहे हैं, मैं आपके समर्थन में हूँ। और मैंने वहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफ़ा तक मांगा है, मैंने वहाँ के ज़िला प्रशासन को बर्खास्त करने की मांग भी की है। और मैं आपके चैनल से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संतों की हत्या पर, सनातन धर्म पे हमले पर हम लोग एक साथ हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। और आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, आपकी पार्टी के महासचिव, गांधी परिवार इतना, मतलब पहले तो यही माना जाता था कि एक विराट हिंदू ब्राह्मण परिवार है और राहुल गांधी ने तो उसका प्रूफ दिया था। अब मुझे बताइए संतों की हत्या पर, मॉब लिंचिंग पर ये खामोशी क्यों? जबकि अखलाक, तबरेज, पहलू खान जितने होते हैं सब पर उचक उचक के बोलने लगते हैं। हर कांग्रेस पार्टी के नेता, आपके गुरुजी दिग्विजय सिंह भी। देखिएगा दीपक जी, सवाल दिग्विजय सिंह जी का, सवाल कांग्रेस पार्टी का, सवाल भाजपा का नहीं है। सवाल है कि ये विभत्स हत्या हुई है। और बिल्कुल पूछेगा। 1 मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, प्रमोद कृष्णन जी 20 सेकंड खत्म कर दिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, प्रमोद जी 20 सेकंड, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बोलने की। देखो मेरी बात तो पूरी होने देते जी, मेरी बात पूरी होने देते हैं, फिर आप 10 प्रश्न पूछिएगा, मेरी बात पूरी कर लूँ, आप 10 प्रश्न पूछ लेंगे। सर टाइम बर्बाद होता है। देखिए, एक तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र जिस पार्टी के, ठीक है आचार्य जी को ले आइए। प्रमोद जी, अगर हम थ्रोट क्लियरिंग सेंटेंस से बोलते रहेंगे तो डिबेट क्या होगी? आचार्य जी के सवाल का जवाब के माध्यम से आई एम ना ऐसा नहीं हो सकता। मैं दीपक जी, आई एम सॉरी, मुझे मैं सब कुछ सुनूंगा। आपकी पार्टी के राज में मेरे बात पूछिएगा। संतों की हत्या हो जाती है तो आपको अपनी खत्म तो कर लेने दीजिए। देखिए इतनी अव्यवस्था मत फैलाइए, मैं सीरियस शो करना चाहता हूँ। देखिए मैंने इतने सीरियस ढंग से एक लड़के की जान पर खेलकर उससे इन्वेस्टिगेशन करवाई है। आचार्य विक्रमादित्य जी, प्रमोद जी प्लीज 30 सेकंड। अगर आप टीका टिप्पणी ही करते रहेंगे तो अपनी बात नहीं कह पाएंगे। हम स्काइप पे जुड़े हैं, समझना होगा आपको। मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप पूरी, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। दीपक जी थैंक यू वेरी मच। प्रवचन नहीं हो रहा है, डिबेट हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दीपक जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हैं।
उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ उन अरे भैया संतों अपनी के पार्टी नाम के पर बारे में मेरी बोलो मांग ना। भी है, यहाँ पर आप उम्मीद मुझे भी है, मैं बताइए चीफ एक बात, मिनिस्टर से बात करूंगा जहाँ पर कि मुझे बताइए स्मारक बाटला हाउस में हमने देखा स्मारक था, बने हमने वहाँ। सुना था, ठीक है, कि वहाँ देखो पर फिर बीच में उनके बोल रहे आंसू हैं। निकल आए थे कि संतों की हत्या पर उनका एक आंसू या उनका एक दुख दीपक व्यक्त जी हुआ। इनसे करा लीजिएगा, मैं सुन रहा ठीक है, हूँ। मैं दोनों के पास नहीं जा रहा हूँ, ये लेकिन बोलेंगे, दोनों ये बहुत बड़े अपनी निजी महान- बात ये निकालने के लिए बहादुर लगे हैं। हुए हैं। यहाँ पर ये बड़े सुनील चोपड़ा शूरवीर जी हैं। के पास जाता हूँ। सुनील जी ये- ये बताइए कि ये जहाँ बहुत पर बड़े भी लेफ्ट शूरवीर का हैं। प्रभाव होता है, जहाँ पर भी लेफ्ट का ये प्रभाव बहुत होता है, शूरवीर- वहाँ पर खूनी संघर्ष या राजनीतिक संघर्ष या विचारधारा की संघर्ष का इतिहास क्यों रहता है? मैंने जांच की मांग भी की है जी। ये सब किया है हमारी पार्टी ने। दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, 4-5 दिन से अफवाहें फैल रही थी। हम लोग लगातार कहते रहे ये अफवाहें क्या हैं, इनके बारे में क्यों नहीं कुछ पता किया गया। अरे सर, आपकी सरकार है वहां पर, आप सरकार के पार्ट है महाराष्ट्र में, कौन अफवाह दूर करेगा? कौन अफवाह दूर करेगा? मुझे बताइए, कोई बच्चा चोरी हुआ वहां पर? उनके ऊपर सुनील जी एक्शन बताइए, होना कोई चाहिए। बच्चा चोरी हुआ वहां पर? कोई चोरी हुई उन गांवों हम में? कहते हैं एक्शन होना चाहिए। जिनके आपकी बेस पर सरकार है, आप आया समर्थन कर रहे हैं उस जिनकी सरकार चीजों पे का। आया है, एक्शन हो। दूसरी चीज, 3 चीजें हैं। दूसरी चीज है ये संत इस रास्ते से क्यों गए? ये अब सीधा आपको- रास्ता नहीं है अच्छा सूरत जाने का। अच्छा, तो आप रास्ते पे भी सवाल उठाएंगे? बिना परमिशन के जा रहे थे। चलिए, आप बिना परमिशन के जा रहे थे। क्यों जा शाहजी रहे आजमी थे के पास चलता हूँ। कि सुनील आपने जी, ये मैं रास्ता सबको लिया? 30 सेकंड देता हूँ, आप तीसरा मुद्दा मेरे अगले सवाल में रख लीजिएगा। शाहजिया जी, कि जो पुलिस है, शाहजिया मुझे बताइए, पुलिस संत है गलत रास्ते और से जो क्यों जा रहे थे? वहाँ की लेफ्ट ये सवाल उठा रहा है, लेफ्ट ये सवाल उठा रहा है। सिर्फ शाहजिया का ऑडियो, सबको 30 सेकंड मिलेंगे, सुन लीजिए। सब लोग देखते हैं इतने ज्यादा दर्दनाक है, जिस तरह से मार्मिक तौर पर हत्या की है एक बूढ़ा शख्स। भूल जाइए कि वो हिंदू था या मुसलमान, जिस तरह से बाकायदा पुलिस और भीड़ मिलकर उसको मारते हैं। और सुनील चोपड़ा जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं उनको उस रास्ते से जाना नहीं चाहिए था। मतलब इतना ज्यादा अनसंवेदनशील आप हो सकते हैं? यानी कि अगर उस रास्ता नहीं था सूरत जाने का वो, तो आप उनको इस तरह से लिंच करेंगे? और ये लिंचिंग क्या हुई? इस लिंचिंग के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्या ये सेक्युलर लिंचिंग है? क्या हम सिर्फ लिंचिंग के खिलाफ तब आवाज उठाएंगे, बड़े बड़े पत्र लिखेंगे, विदेशों में भेजेंगे और प्रचार करेंगे, भारत का दुष्प्रचार करेंगे, और जामिया में जब असले होंगे, जामिया में जब पुलिस दिखाई देगी, तो आप तो कह देंगे मोदी जी की पुलिस है? तो अभी हम क्यों नहीं कह रहे कि उद्धव ठाकरे की पुलिस है, ये सोनिया गांधी की पुलिस है? ये देखिए, ये है दोहरे मापदंड, और इसको लेकर मुझे बहुत अफसोस है। और हर एक इंसान जो भारत के संविधान में यकीन करता है, जिसके दिल में दर्द है, जो एक शरीफ नेक इंसान और बाशिंदा है, वो उसका खून भी खोलेगा। ठीक है शाहजिया, मैं इसी सवाल को लेकर संजय गुप्ता के पास जाता हूं। संजय, मुझे ये बताइए, 3-3.5 घंटे ड्रामा चला, वहां पर बहुत कम पुलिस वाले थे। 5 थानों से पुलिस आ सकती थी, मुंबई से भी आ सकती थी, पुलिस बुलाई क्यों नहीं गई? मैं आरोप लगाता हूं कि षड्यंत्र करके इन संतों की हत्या की गई है। जवाब दीजिए संजय गुप्ता। विचारधारा की लड़ाई के कारण, क्योंकि वहां पर वामपंथ का खूनी इतिहास रहा है। षड्यंत्र था, इस बात का बेनिफिट उद्धव साहब ने किसी को भी नहीं दिया है। जो लोग भी इस मामले में शामिल थे उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अरे एनएसए पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लॉकडाउन तोड़ना एनएसए में आता है। ना कि मौलाना साहब की तरह गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन तोड़ना देश के खिलाफ साजिश है, एनएसए क्यों नहीं? संजय गुप्ता बताइए। देखिए, एनएसए धीरे धीरे अभी वहाँ सीआरपी जा चुकी है सारी, और ड्रोन से इस बात को जांचा जा रहा है और कौन लोग इसमें शामिल थे। मेरे को नहीं लगता कि इस मुद्दे में कोई भी ऐसा आदमी अगर वो शामिल होगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, चाहे कोई भी नेता होगा, उसने षड्यंत्र किया होगा या नहीं किया होगा, साजिश होगी या नहीं होगी, कोई भी इस मामले में बचेगा। उद्धव साहब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से अरे हिंदू हृदय सम्राट के बेटे ने 4 दिन तक तो खबर को बाहर ही नहीं आने दिया था। वो तो भला न्यूज़ नेशन का जो हमने चला दी। खबर को बाहर तो मीडिया नहीं लेकर के आया, एक्शन तो उसी दिन हो गया था।
100 लोगों को गिरफ्तार तो उसी दिन कर लिया अरे था। खबर उसी दबाई रात क्यों गई गिरफ्तार कर संजय लिया था। गुप्ता जी? मेरा आरोप है कि खबर दबाई गई है। सीधे आचार्य विक्रमादित्य के पास चलता हूँ। खबर क्यों दबाई गई आचार्य विक्रमादित्य? 16 तारीख की घटना, 20 तारीख को उद्धव ठाकरे निकलकर क्यों सामने आए? बताइए आचार्य विक्रमादित्य। उसी दिन 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो किसने डॉक्टर किया है? के समक्ष देश के समक्ष ला के रखा पे सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और परंतु आज इसका वास्तविकता समझने का प्रयास करें। इस देश में उस क्षेत्र के अंदर ये ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, संतों की सुपारी दी गई है साहब। आप ये मान के चले कि आज इस देश सुनील जी आप अपने वक्त पर बोलिएगा, मैं लाऊंगा आपको। आप सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, सब ऑडियो डाउन हो जाता है। सुनील जी का ऑडियो डाउन प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य को हिला दिया जाएगा। सिर्फ एक ऑडियो जाएगा जिससे मैं सवाल पूछूंगा। आचार्य विक्रमादित्य 30 सेकंड आपको। दीपक जी इस पूरे कांड के पीछे पूरे कांड के पीछे वास्तविकता यह है कि मिशनरीज के द्वारा वहां पर पिछले 70 सालों से जो धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है, जब उन्होंने देखा कि वहां संत आ गए हैं, जिस प्रकार से लोगों के अंदर दोबारा जैसे कोई संत दिखाई दिया, उन लोगों को दिखाई समझ में आया कि ये धर्म को वापस हिंदुत्व की बात तरफ ले जाना प्रयास करेंगे, इसलिए उनकी हत्या की गई है। ये बाकी जितनी कथाएं चल रही हैं, ये सारा का सारा कुछ और है। ये केवल हिंदू धर्म को दबाने के लिए। मैं सीधे चलता हूं सुनील चोपड़ा जी के पास। विक्रमादित्य जी शांत हो जाइए, सबका ऑडियो बन जाएगा। सिर्फ सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा जी मुझे जवाब दीजिए, आप संतों पर आरोप लगा रहे हैं कि इस रास्ते से क्यों गए? आरोप आप पर भी लगते हैं क्योंकि ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर आप वहां पर आतंक फैलाते हैं, गरीब आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बिल्कुल झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं। सबूत वहां के हैं। ईसाई मिशनरीज उनकी जमानत के लिए गई हैं। सुनील चोपड़ा जी सुनिए, पीटर डिमोलो नाम का व्यक्ति उनकी जमानत के लिए गया है। होंगे कोर्ट के मामले कोर्ट में तय होंगे, पुलिस की इंक्वायरी होगी, सीआईडी लगा ली गई है, 101 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 72 उनमें से बीजेपी के हैं। एक झूठा वीडियो दिखाया गया, वो वीडियो झूठा वीडियो हो चुका है। झूठा वीडियो किसने बोला है झूठा वीडियो है? आप कैसे साबित कर सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार ने भी उस वीडियो को नहीं झुटलाया है। सुनील चोपड़ा जी मुझे तो आपका ही षड्यंत्र लगता है, आपका ही षड्यंत्र लगता है। झूठा है और जो भी उसको दिखाएगा उसको मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। आप करेंगे? कर दीजिए। स्वागत करता हूं आपके मानहानि के मुकदमे का, स्वागत करता हूं मैं। लगाइए मेरे खिलाफ। झूठ बोलोगे, सांप्रदायिक मामला बनाओगे तो और क्या होगा इस देश का? सुनील चोपड़ा जी अगर कोई दाढ़ी वाला मौलाना इस तरह मारा जाता तो भी आप यही कहते? इस देश का नुकसान कर रहे हैं। देश का नुकसान कौन कर रहा है ये देश डिसाइड करेगा। मैं सीधे चलता हूँ शाजिया इल्मी के पास। शाजिया बताइए, फुटेज झूठा है, अब तो यहां तक बोल दिया लेफ्ट के नेताओं ने, फुटेज झूठा है। देखिए ठाकरे की सरकार ने भी नहीं झुकाया। देखिए सुनील चोपड़ा जी को कि विचारधारा में इतनी नफरत इनकी है और इतनी हिंसक है ये लोग। और आपको याद है गौरी लंकेश का जब भी हत्या हुई थी 2 मिनट और 5 मिनटों में बाकायदा इन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। बाकायदा इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, और अब कह रहे हैं कोर्ट का फैसला कोर्ट से होगा। दिख रहा है, सरपंच बोल रही है, आपका पत्रकार वहां गया हुआ है, संवाददाता जान पर खेलकर सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। लोगों ने देखा है उस वृद्ध इंसान को हाथ जोड़ते हुए कि मुझे छोड़ दो, पुलिस को पीटते हुए। अब कह रहे कोर्ट का फैसला कोर्ट में होगा। सुनील चोपड़ा जी याद है आपने गौरी लंकेश के मामले में क्या किया था? ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा शाजिया, ब्रेक के बाद आऊंगा।